हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर 2021 और 18 अक्टूबर 2021 का आज की डेट का मैं यहाँ पर आंसर की लेके आ चुका हूँ, जो कि आज की डेट में आईटी सेकेंड ईयर वालों का जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आपके सामने आ चुका है। तो जितने भी छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, इसको क्वेश्चन को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और उसी हिसाब से वो तैयारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आईटीआई के छात्रों द्वारा बताए गए थे, जो एग्जाम देने गए थे आज की डेट में, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसमें पूछा गया था कि मिक्सी में किस मोटर का प्रयोग होता है। साथियों, मिक्सी में जो प्रयोग होता है मोटर, उसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए रिपल्सर मोटर, इंडक्शन मोटर, सैडेड पोल मोटर आदि ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि स्क्वायरल केज टाइप रोटर किन मोटरों में प्रयोग होता है, सिंगल फेज में या 3 फेज में या बहुफेजी या सभी। तो साथियों ये जो होता है केवल सिंगल फेज में होता है। जो स्क्वायरल केज टाइप रोटर होता है ये किन मोटरों में प्रयोग किया जाता है, तो सिंगल फेज में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है कि वह मोटर जिसकी हार्स पावर दशमलव में होती है उन्हें क्या कहते हैं, रिपल्सर मोटर या सैडेड पोल मोटर या फ्रैक्शन हार्स पावर मोटर या स्लिप रिंग मोटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको फ्रैक्शन हार्स पावर मोटर के नाम से जाना जाता है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अधिक करंट का डीसी को प्राप्त करने के लिए, अधिक करंट की डीसी को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सीलियम रेक्टिफायर का या ब्रिज रेक्टिफायर का या टंगर बल्ब रेक्टिफायर का या इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था कि किस रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो दक्षता होती है वो 50 से 75 तक होती है, सीलियम रेक्टिफायर की या ब्रिज रेक्टिफायर की या टगर बल्ब रेक्टिफायर की या इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर की। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सीलियम जो रेक्टिफायर दिया गया ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीलियन रेक्टिफायर का प्रयोग इनमें से किस में किया जाता है, टेलीफोन में या रेल सिग्नल में या बैटरी चार्जिंग में या उपयुक्त सभी में। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका प्रयोग जो किया जाता है टेलीफोन में भी किया जाता है, जो रेल सिग्नल होता है उसमें प्रयोग किया जाता है और जो बैटरी चार्जिंग होती है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे, जिसमें पूछा गया था, ज़्यादातर रेक्टिफायर से क्वेश्चन उठाया गया था कि किस प्रकार का रेक्टिफायर 150 वोल्ट तक कार्य कर सकता है, सिलियम रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर या टगर बल्ब रेक्टिफायर या इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से किसे कैथोड जो कि कोल्ड कैथोड रेक्टिफायर भी कहा जाता है, मतलब कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसको हम कैथोड रेक्टिफायर के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या एक एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र है। जैसे कि क्वेश्चन में इस तरह पूछेगा आपसे कि इनमें से उस यंत्र का नाम बताइए जो कि एसी को डीसी में बदलने वाला है, या इनमें से क्या एक एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र, जैसे कि एम थी सेट या आर्मेटर या रेक्टिफायर या कन्वर्टर। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि रेक्टिफायर जो होता है ये क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी साथी मिला लीजिएगा। आइए
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि रोटर कन्वर्टर मशीन में किसी की ओर से एसी प्राप्त की जाती है, डे एम सेट या डीसी सेट या स्लिप रिंग या कोई नहीं। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी स्लिप रिंग। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी साथी मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 31 में कि मोटर जनरेटर सेट को क्या कहते हैं, एमजी सेट या डीसी सेट या डेंस सेट या एसी सेट। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर ए एमजी सेट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आज की डेट में कि बैटरी चार्जिंग के लिए किस सप्लाई का प्रयोग होता है, एसी का, डीसी का या टंगर का या टंगस्टन का। तो साथ ही इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है डीसी का, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 33 को। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज मरकरी आर्क रेक्टिफायर की प्रत्येक फेज की कितनी साइकिल से आर्क बनती है, 1/2 या 1/3 या 1/4 या 1/5। तो देखिए किताबी के अनुसार यहाँ पर चले तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन यहाँ पर रियलिटी में देखा जाए तो हमारा 1/2 सही होगा। लेकिन यहाँ पर किताब के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था कि 3 फेज मरकरी आर्क रेक्टिफायर के लिए कितने एनोड प्रयोग किए जाते हैं। तो साथ ही इसमें एनोडों की जो संख्या होती है केवल कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो यह हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी मशीन के आर्मेचर, फील्ड रोटर व स्टेटर में कॉइलों को लपेटने की क्रिया को क्या कहते हैं, कॉइल मोड या वाइंडिंग या पिच या कनेक्शन। तो साथियों इसको बोलते हैं हम वाइंडिंग। क्या बोला जाता है, वाइंडिंग बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 36 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब कोई या कई चालकों को एक निश्चित आकार में लपेट दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कॉइल बोला जाता है या टंगर बोला जाता है या आर्मेचर बोला जाता है या कन्वर्टर बोला जाता है। तो साथियों उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉइल। क्या बोला जाता है, कॉइल बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि 2 पोलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। मान लीजिए आपका एक पोल है और ये आपका एक पोल है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये जो अब 2 वायर इसमें आपका जाता है और बीच में जो लपक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कॉइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पोल पिच या कॉइल पिच या फ्रंट पिच या बैक पिच। तो साथियों इसको हम बोलते हैं कॉइल पिच, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, कॉइल पिच। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 39 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है उसको क्या कहते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें हम आसानी से करंट को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। बाकी चालक में तो आसानी से हो जाएगा, यहाँ पर एनोड में भी हो जाएगा और रोटर में तो होता ही है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुचालक ही ऐसा यहाँ पर पदार्थ है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि किन कॉइल का प्रयोग अधिक कूलिंग के लिए किया जाता है, स्क्रू कॉइल का या डायमंड कॉइल का या रोमेंट कॉइल का या कॉम्बिनेशन कॉइल का। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और अब तक के जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम का हो या सेकेंड ईयर के एग्जाम का हो, जितने भी छात्र अपने कॉलेज के जा रहे हैं एग्जाम देने, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चनों के अनुसार डेली आपका क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। आपको नई जानकारी है तो जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं या सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बिल्कुल उन्हीं छात्रों के द्वारा बताए जा रहे हैं जो छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सीधे उनको कॉलेज पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा इस समय एग्ज़ाम हो रहा है।
अलग अलग सेंटर बनाया गया है, तो काफ़ी दूरी पर यहाँ बनाया गया। तो सभी कॉलेजों के यही यहाँ व्यवस्था हुई है कि बस का एक व्यवस्था करके उनको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो उनको आने के बाद यहाँ पर सारी उनके क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, जिसको हम बोलते हैं डायमंड कॉइल। इस तरह के क्वेश्चन पूछे, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, जाके आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा और क्वेश्चन जो भी आपको कंफ्यूजन होता है कमेंट में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।